नहीं, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको लाएंगे। बहुत सही नहीं है हालत। भाई हमारे सामने तो कोई विकास का काम दिखाई नहीं दे रहा है इस मोहल्ले में। देखो कोई विकास का काम ना, बिल्कुल भी नहीं है। सारी नाली वहाँ संभालो, सब गंदगी हुई पड़ी है निरी। उनके यहाँ जाओ तो मिलते नहीं, और मिलते भी है तो मिलने नहीं देते। देखिए, विकास तो अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने जो भी किया हो पता नहीं, लेकिन अपने इस मोहल्ले में तो हमें ऐसा कोई खास काम दिखता नहीं है। ये विकास के काम करती हैं तो हम माला सैनी को क्यों लड़ाते? नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और कैसा हो आपका पार्षद में आज बात करते हैं वार्ड 31 की। इस वार्ड की पार्षद हैं भाजपा की रुचि चौधरी। वार्ड आमतौर पर साफ सुथरा है, लेकिन कुछ इलाकों में जैसे कि बंगला गांव, होलिका मैदान के आसपास गंदगी, नालियां चौक होने और सड़कें टूटे होने की बात सामने आई है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 31 से एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद के सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 31। वार्ड नंबर 31 एक बगला गांव पुलिस चौकी से अंदर के तरफ एरिया जहां सब्जी मंडी लगती है वहां, यहां से जिगर कॉलोनी, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें थोड़ा सा डिप्टीगंज भी आता है, रोड का एरिया आता है, काफ़ी बड़ा एरिया है। मतदाता जो है वो लगभग पिछले बार 7,500 थे, जो अब बढ़कर 8,500 हो गए। आबादी लगभग 20 से 21,000 बताई जा रही है। मौजूदा पार्षद रुचि चौधरी है जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं। पिछले 5 सालों में क्या विकास के काम कराए हैं, क्या जनता उनके कामों से संतुष्ट है, क्या आने वाले चुनाव में जनता उन्हें दोबारा चुन के लाएगी या फिर कोई नया लाया जाएगा, और साथ ही उनके द्वारा क्या काम कराए गए हैं जैसे नाली, डंडे, सड़कें, क्या कूड़ा उठ रहा है, क्या मच्छरों के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो छिड़कवाई जा रही हैं, कितने लोगों को यहाँ सुविधा है, ये लोग उनसे मालूम करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब मैं इस क्षेत्र में घुसा था तो मैं एक चक्कर पहले ही लगा चुका हूँ, पूरे वार्ड को अपनी नज़र से देख चुका हूँ। मैं अपना आंखों देखा हाल जो है वो बात को बताऊँगा। एक ख़ास बात ये बता दूँ, एक निर्दलीय प्रत्याशी माला सैनी उर्फ सीता एडवोकेट जो हैं वो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, और कोशिश जो है वो क्षेत्रवासियों की उनको लड़ाने की है। उनसे भी बात करेंगे। पहले यहाँ लोगों से मालूम कर लेते हैं कि उनका क्षेत्र जो है वो किस हालात में पड़ा हुआ है। साहब, आपका क्या नाम है? सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा साहब, ये बताइए वार्ड 31 में रहते हैं? अरे मेरे गली में तो आप चल भी नहीं पाओगे पैदल, जो है ये हालात है, तुरंत गिर जाता आदमी। अभी कल स्कूटी लेकर के जो है रितु वर्मा जो है लेकर गिर गई, और मैं कल उठा के आया हूँ उनको। अच्छा। हाँ, आप पैदल नहीं चल पाओगे उस गली के अंदर, मेरी गली में। अच्छा। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में साफ सफाई, कूड़ा, सड़कें, ये क्या हालात हैं इसके? बहुत सही नहीं है हालत, खराब हालत। कभी शिकायत पार्षद महोदय से? नहीं, पर पार्षद 1-2 बार गए, मिलते नहीं मिलते। अच्छा, ठीक है। आप साहब बताइए, आपका क्या नाम है? हेमराज सैनी। हेमराज सिंह साहब, ये बताइए वार्ड 31 में रहते हैं आप? हाँ। पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद रुचि चौधरी द्वारा कितने विकास के काम कराए गए? भाई हमारे सामने तो कोई विकास का काम दिखाई नहीं दे रहा है इस मोहल्ले में। देखो तो समझ लीजिए, सब गंदगी पड़ी रहती है। ये नाली देखिए इधर, सब गंदगी पड़ी है, कोई साफ करने वाला नहीं आता किसी से कुछ कहो तो। अच्छा, सड़कों के क्या हालात? बिल्कुल देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, गड्ढे हुए पड़े हैं सब ज़्यादा। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब चुनाव आने वाले हैं तो मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? पहले माला सैनी जैसा ही होना चाहिए मेयर। हाँ, मेयर तो होना चाहिए, कोई अच्छा हो, काम करने वाला। हाँ, काम करने वाला। और पार्षद हमारी जैसी माला सैनी जैसे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। हाँ, अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी इस जो क्षेत्र में लोगों का मूड क्या बन रहा है, कुछ बदलाव का, या रुचि चौधरी जी दोबारा आएंगी? नहीं, बदलाव का मूड बन रहा है, बदलाव का। हाँ। ठीक है। आपके वार्ड के हालात क्या है? कुछ विकास के काम हुए हैं? नहीं, कोई विकास का काम ना, कुछ नहीं। कुछ तो थोड़ा बहुत हुआ होगा। थोड़ा बहुत क्या काम हो रहा, कुछ ना, कोई देखता ना आनके, ना नाली को देखे, ना इसको देखे, सड़क को। अच्छा, कभी कहा पार्षद से
पार्षद तो हमने तो कहा नहीं, अच्छा, तो हम जाते नहीं हैं, हमने सुना है वो जब काम को किसी की सुनते नहीं जाने से पाते नहीं सुनती काम को। तो अब बताइए, अब वही आएंगी दोबारा या कोई नया? नया आएगा कोई। कोई नया आएगा, ठीक है, कोई नया आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक सभा सी हो रही है और यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी मालूम कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर में महिला काम करती हैं और साफ़ सफाई का उनके साथ ज़्यादा दिक्कत आती है। आपका क्या नाम है? मैं बगैर नाम हूँ। अच्छा, बगैर नाम की है, कोई बात नहीं, लज्जा है क्योंकि हम मर्द भी बैठे हुए हैं। ये बताइए, आपके क्षेत्र में साफ़ सफाई करने वाले, कूड़े उठाने वाले, झाड़ू लगाने वाले आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता मालूम यहाँ, करेंगे, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं है। सारी नाली वहाँ संभालो, सब गंदगी हुई पड़ी है निरी। अच्छा, सब तो ये बताइए, कभी पार्षद साहब आते हैं इधर? नहीं, मोदिया आपसे बताया नहीं, कोई नहीं आता, ना मोदी आए ना कोई आए, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। शिकायत की? शिकायत करें किससे? जब कोई सामने आवे तभी तो करेंगे। हाँ, ये जब बात सही सामने है। भी नहीं आएगा तो किससे करेंगे शिकायत? बताओ। ये बताओ, चुनाव आने वाले हैं, वो रुचि चौधरी दोबारा आएंगे या कोई नया आएगा? अब जैसे सबकी वो इच्छा हुई, हमारी भी यही इच्छा हुई। अरे बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप क्या करेंगे? आप बताएं, साफ सफाई का क्या रहता है? साफ सफाई वाले आते हैं? मैं तो ये कह रही हूँ, घर घर का कूड़ा बंद कर दिए, जगह जगह डालना। ना तो कोई जमादार लगा रही है, ना कोई ठेले वाला आ रही है, ना कोई गाड़ी वाला आ रही है। बता कहाँ कूड़ा डाल? उनको पैसे दो। हाँ, मैं तो 100 रुपये महीने दो। पैसे मांगते हैं? जी हाँ, अच्छा, 100 रुपये महीने मांग रहे हैं। यहाँ पे कितने दिन में आते हैं सफाई लगाने वाले? सफाई झाड़ू लगाने वाले तो रोज आते हैं, लेकिन कूड़ा उठाने वाला कौन? कूड़ा उठाने वाले नहीं आते। आप बताएं। कूड़ा उठाने को कहो तो क्या पैसे दो, 100 रुपये, 100 रुपये महीने के, ऐसा कहते हैं। कहाँ डाल के हमें कूड़ा? क्या हमें बिलों में डाल के आओ। अच्छा, ये साफ़ सफाई वाले कहते हैं। अच्छा, ठीक है। आप बताएं साहब, आप तो जवान आदमी हैं, मुझे ये बताइए, पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए? आ गए करीब 6 महीने में एक बार। अच्छा, कभी सफाई हो गई? कभी हो गई सफाई, बन जाता तो ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे ही पड़ा रहता है, अपने हाथ से ही करना पड़ता होगा। जी। तो नालियों की क्या पोजीशन है? भरी हुई है। भरी हुई हैं सब। अच्छा, तो पार्षद महोदय से कहा कभी कि भाई हमारे क्षेत्र में ये जो बगल गांव का एरिया है, यहाँ पे ख़राब है, मामला कुछ सही करा दीजिए। उनके यहाँ जाओ तो मिलते नहीं, और मिलते भी है तो मिलने नहीं देते। लोग मिलने नहीं देते जी। नीचे से आवाज़ लगा कर चले आओ, खड़े रहो वहाँ, कोई नहीं मिलता, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई। अब मुझे बताइए, चुनाव आने वाले हैं तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर तो मजबूत होना चाहिए भाई, बढ़िया बढ़िया काम करने वाला। काम करने वाला। पार्षद भी सही होना चाहिए। अभी बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं तो रुचि चौधरी जी दोबारा आएंगी, काम कराया है? नहीं, कुछ तो कराया होगा यार। हमें नया चेहरा चाहिए, नया काम करने काम करने वाला हो। रुचि चौधरी ने कुछ नहीं किया क्या? अरे कुछ तो किया होगा थोड़ा बहुत। बता रहे 6 महीने में कभी एक बार आ गई। अच्छा, अरे भाई जी दाताराम। अच्छा, मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए कुछ विकास के? नहीं, कहीं कम विशेष नहीं होते। बाजी नाली ऐसी सड़ रही है अभी तक, अभी सड़ रही है। साफ सफाई के क्या हाल चाल है? सफाई की बहुत कम होती है, ना की बराबर। कोई देखने नहीं आता, कुछ नहीं होता। अरे हमको यहाँ क्या चाहिए? हमको सफाई चाहिए सिर्फ। हमारे छोटे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे खेलते हैं, बड़े बड़े भी चले जाते हैं अपने काम पर में, मजदूरी करते 2 रुपये। कितनी मजदूरी हो रही है। और क्षेत्र में कूड़ा उठाने वाले मेरी गली है कि सोनू नर्सरी के पास आज तक कोई नहीं गया उस गली के अंदर। अच्छा, दाताराम मेरा नाम है। रिटायर डीजे के वहाँ से ऑर्डर ली। अच्छा दाताराम जी, अब बताइए, चुनाव आने वाले हैं। हाँ ठीक है। तो उनको दोबारा लेकर आएंगे किसी नए को? नहीं, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको लाएंगे। बहुत बढ़िया। हम किसी को नहीं लाएंगे, चाहे कोई भी हो। हम जो हमारे लिए काम करेगा, सफाई करेगा। नाली आज भी देख ले, कोई आकर क्या आज भी सड़ नहीं है वो नालियाँ। जो काम करेगा हम उसको लाएंगे। तो इसी क्षेत्र में रहते हैं? हाँ, इस क्षेत्र में। तो पिछले 5 सालों में क्या क्या काम हुए हैं? कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। सब अरे कुछ तो हुआ। सब गंदगी, चारों तरफ जाके देख ली, सब गंदगी। सड़कें टूटी पड़ी है, कूड़े उठते नहीं, नालियों में कूड़े हैं, गंदगी है। तो पार्षद महोदय से शिकायत की थी। हाँ, मना कर देते हैं। क्या आ जाएंगे? हो जाएगा। हो जाएगा। अब चुनाव आने वाले हैं, अब वो दोबारा आएंगे या कोई नया आएगा? जी नहीं, नया आएगा। और मेयर कैसा होगा मुरादाबाद? मेयर भी अच्छा होना चाहिए। बढ़िया, ठीक है। ये कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, क्योंकि अब यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं जब हमारी चर्चा हो रही है। आप साहब ज़रा खड़े हो जाएं और मुझे बता दें, आपका नाम क्या है? रवि सैनी साहब, आप यहीं रहते हैं? जी। तो मुझे बताइए, मौजूदा जो पार्षद हैं उन्होंने पिछले 5 साल में कितने विकास के काम कराए? देखिए, विकास तो अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने जो भी किया हो पता नहीं, लेकिन अपने इस मोहल्ले में तो हमें ऐसा कोई खास काम दिखता नहीं है। ये तो बागलागांव क्षेत्र। हाँ, ना तो नालियों की सफाई है, ऊबड़ खाबड़ पड़े हैं सारे रास्ते, और कूड़ा
निकल जाता है नाली से, तो उठता नहीं है। और वो सफाई कर्मी मतलब पहले तो डोर टू डोर कूड़ा उठता था, वो भी आना बंद हो गया। जो प्राइवेट लोग आते थे उनको भी उन्होंने मना करा दिया। हाँ, तो कंडीशन अच्छी नहीं। बताइए, चुनाव आने वाले हैं, मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? हम पार्षद बिल्कुल नया चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं, क्योंकि पुरानों को बहुत देख लिया हमने। और देखते आ रहे हैं 20 साल से कुछ नहीं हुआ ऐसा काम यहाँ पर। कुछ नहीं हुआ। हाँ। 20 साल से ऐसी है। ठीक है, अब मैं, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं जो हूँ आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराना चाहूँगा कि आपको लगेगा कि हाँ, कि वाकई में इस क्षेत्र के विकास की लोगों को परवाह है, चिंता है। जो आप ये बीच में साहब देख रहे हैं, ये मौजूदा पार्षद रुचि चौधरी के ससुर साहब हैं। और इनका ऑफ द कैमरा मेरा जो उनसे थोड़ी सी बात हुई थी, विकास के लिए अब माला सैनी जी को लड़ाना चाहते हैं। इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर में होगा क्या। साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। चौधरी विक्रम सिंह साहब, ये मुझे बता दीजिए, जो मौजूदा पार्षद हैं, आपकी बहू है, तो क्या विकास के कुछ काम वाम हुए 5 सालों में? नहीं, ये विकास के काम करती हैं तो हम माला सैनी को क्यों लड़ाते? विकास का कोई काम नहीं करा उन्होंने। जो किसी के कोई भी जो भी सरकार से कोई भी आदेश हुए हैं गरीबों को सुविधा देने के, एक को भी नहीं मिले किसी को जो है। और घर पे जो भी जाते हैं तो वोटर को पहचानती तक भी नहीं है। हमने क्या, हम नहीं जानते कहाँ से आए हो तुम जो है। तो इस तरीके का है, कहीं क्षेत्र में घूम के नहीं देखा, कहीं काम नहीं देखा, किसी का कोई काम नहीं है, हर पर बिल्कुल परेशान है। और सब मुझसे ही सब शिकायत करते हैं सब जाके जो है, क्योंकि आप घर के भी बड़े हैं और क्षेत्र के सीनियर के बावजूद जब तक आपने काम करा, 12-13 साल मैंने काम करा जी, कि जब तक सबके काम हुए, कोई बगैर काम के आपके यहाँ से नहीं आया। और आपने क्षेत्र में घूम के भी देखा क्या कहाँ क्या किस चीज़ की ज़रूरत है जी। मगर जब से आपसे काम उन्होंने छीना है और हमसे अलग हो गई हैं वो तब से कोई काम नहीं हुआ और हमारे वोटर को पहचाना तक नहीं जा रहा। इस वजह से हम उनको नहीं लड़ाना चाह रहे, हम माला सैनी सीता को लड़ाना चाह रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, इनके काम के लिए आप अपने घर के मेंबर को छोड़ के माला सैनी जी को लड़ा रहे हैं। मेरे घर पर खुद सफाई वाले नहीं जाते ना, उन्होंने मना कर रहा। एक सवाल और जानना चाहता हूँ, कभी घर में इस चीज़ की चर्चा होती होगी कि भाई क्षेत्र में काम होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, तो क्या कुछ होती है चर्चा? नहीं, घर में होती है चर्चा कि काम होना चाहिए और ये लोग काम नहीं कर रहे तो बनाना बेकार है इन लोगों को। जो है इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। सारा परिवार हमारा जो है इस वजह से उनके खिलाफ है। उनके अलावा नवीन के और रुचि के अलावा और इनके साथ है माला सैनी के, जो इनको लड़ाना चाह रहे हैं दिल से। जो इनको लड़ाना चाह रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये काम करवाएंगी। पढ़ी लिखी हैं, LLB हैं और 10 साल की प्रैक्टिस है, सारे कानून सब तरीके जानती हैं काम करवाने के, और इनसे पूरी उम्मीद है। और ये बंगलागांव क्षेत्र की निवासी रहने वाली हैं, सैनी समाज से हैं और इन्हीं के बीच की हैं, तो काम करवाएंगी। ये हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है। ये बहुत बड़ी बात है। जो मौजूदा पार्षद रुचि चौधरी हैं, इनके ससुर साहब हैं और वो इस क्षेत्र के विकास के लिए अब उन्हें छोड़ करके, अपने घर के मेंबर को छोड़ करके माला सैनी जी को लड़वाना चाहती हैं। एक साहब और मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो अध्यक्ष जी ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है आपका, अभी इसमें ही रहते हैं ना? मैं वार्ड 31 में अभी 2 साल से रहने आया हूँ। तो 2 साल की जो है स्थिति वो बता दीजिए। 2 साल की स्थिति बड़ी गंभीर है इस वार्ड में। इस समय भयंकर बीमारी चल रही, डेंगू जी, जिस पे कहीं कोई दवाई का छिड़काव नहीं हुआ है। अच्छा। 2 साल से, और हर मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे घर में बीमारी का आलम चल रहा है जी। तो मैं यही चाहूँगा कि जो पार्षद आए वो क्षेत्र के लिए करे, क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं उन्हें सॉल्व करे, और जो क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम करेगा वो हमेशा मौजूद रहेगा। अच्छा, और तो मौजूदा पार्षद से कभी शिकायत की कि भैया डेंगू चल रहा है यहाँ पे, कुछ फॉगिंग वगैरह करा दो? भैया की गई थी, अब कहा जाता है कि हाँ करा देंगे, फिर उसके बाद में कोई होता नहीं है। ठीक है, ये लोग यहाँ पे थे, मैंने इनसे आपकी बात करा दी। अब मैं आपकी बात करा रहा हूँ जो निर्दलीय यहाँ से खड़े होने की तैयारी में है और यहाँ के लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए कोशिश में लगी हैं, माला सैनी जी। एडवोकेट हैं,
बखूबी जानती हैं दाव पेच सरकारी हो या पढ़ने लिखने के हों, ये बखूबी दाव पेच जानती हैं। इनसे बात करेंगे, उनसे देंगे इनकी योजना आखिर है क्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। माला सैनी जी, ये बताइए कि ये जो वार्ड का जो चुनाव लड़ने का है ना, विचार कैसा है? ये विचार क्षेत्र की परिस्थिति को देख कर आया है। क्या परिस्थितियाँ हैं? साफ सफाई को लेकर है, सड़क को लेकर है, कीटनाशक दवाइयों को लेकर है, और सबसे पहली बात जो पार्षद का कार्य होते हैं, जैसे कि प्रमाण पत्र जारी करना, क्या नाम, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये पार्षद के लेटर द्वारा ही जारी होता है। ये समस्या बहुत बड़ी बन जाती है जब हमारा पार्षद हमारे सामने नहीं होता है, या लेटर जारी करने के लिए वो समय दे देता है कि 2 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए। ये सारी समस्या मैंने खुद अपने आप भी बहन करी है। तो ये चाहती हूँ कि अगर भावी टाइम में मुझे मेरे क्षेत्रवासी मुझे मेरा साथ दें और मेरा सहयोग करें और मुझे एक मौका देते हैं, तो मैं उनके लिए उनके अनुसार कार्य करूँगी। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ, क्योंकि मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लोगों ने उन्हें जिताया है, अब लोग उनसे नाराज़ हैं। आप अगर चुनाव जीत जाती हैं, आप यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बन करके निर्दलीय पार्षद बन जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में चली जाएं कि भाई अब तो जीत गए? नहीं, मैं फिर निर्दलीय ही रहूँगी। निर्दलीय रहेंगी? हाँ, सेवा करने के लिए। मेरा काम सिर्फ सेवा करने के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए विकास के लिए है। सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने से मतलब नहीं है मेरा, क्षेत्र में काम करने से मतलब है मेरा। और चूंकि मैं अधिवक्ता हूँ, तो अधिवक्ता के लिए एक काम जो समाज सेवा ही है, और समाज सेवा बनकर मैं जीना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब जो है कोशिश करेंगे पार्षद महोदया से बात करने की, उनसे संपर्क करने की, उनका पक्ष जानने की, और फिर मैं आपको अपना आंखों देखा हाल ज़रूर बताऊंगा। जनता जिसने कहा कि मौजूदा पार्षद ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं करा है, हमने पार्षद महोदय से बात करने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की। फ़िलहाल वो शहर में ही हैं, लेकिन किसी काम से बाहर हैं, और उनसे मोबाइल के ज़रिए संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साल में बहुत काम कराए हैं, और उन्हीं काम की वजह से वो लगातार 3 बार पार्षद चुनी गई हैं। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि आने वाला समय वो फिर दोबारा पार्षद बनेगी, क्योंकि उन्होंने जनता के बहुत काम कराए हैं। फिलहाल आने वाला समय बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा कि जनता किसको अपना सरताज चुनती है, किसको अपना पार्षद बनाती है। फिलहाल इस खास चर्चा को दे रहे हैं हम यही विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। जब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहे, जिसका नाम है कौन होगा मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। सहयोगी शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।